दोस्तों बाइक को ईएमआई के ऊपर लिया है और ईएमआई भरते भरते हमारी जो है आधी पेमेंट बाइक की जमा हो गई है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमारी कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण अगर हम नौकरी करते हैं और उस पेमेंट से ही हम उसकी ईएमआई करते हैं, हमारी नौकरी छूट जाती है या फिर हमारी जो स्थिति है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसके कारण हम बाइक की जो ईएमआई है वो नहीं भर पाते हैं। और नहीं भरने के कारण क्या होता है कि बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, पहले आपसे अच्छे से बातें करते हैं, प्रेम से आपको बोलते हैं कि आपकी जो ईएमआई ड्यू है आप उसको समय पे भर दे, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। जब एक ईएमआई बाउंस होती है तब बैंक वाले आपको इस तरह से बात करते हैं, लेट फीस भी आपको देनी पड़ती है, दोनों साइड से आपको पेनल्टी लगती है, आपके बैंक अकाउंट से भी आपको पेनल्टी लगती है और सामने जो फाइनेंस कंपनी है वो भी आपकी पेनल्टी लगाती है। यानी कि अगर 450 पकड़ा जाए तो 900 रुपये का आपको नुकसान हो जाता है और आपकी ईएमआई मान लीजिए 2000 या फिर 3000 की होती है और उसमें 900 रुपये प्लस हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत भारी नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब फर्स्ट ईएमआई आपकी बाउंस होती है तो बैंक वाले ऐसे ही आपको फोन करते हैं, कॉल करते हैं, फिर भी अगर आपकी कोशिश करने के बाद भी आप अपनी ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, सेकेंड ईएमआई आ जाती है वो भी बाउंस हो जाती है, ऐसे में बाउंस चार्ज बढ़ जाता है और ऐसे करते करते 3 या 4 ईएमआई जब आपकी बाउंस हो जाती है तो बैंक वाले क्या करते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और इस तरह की धमकियां देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डर जाता है, उसका माइंड काम नहीं करता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम बाइक लेते हैं और बाइक की ईएमआई हम जब रेगुलर पे करते हैं और जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पे हमारी इज्जत बनी हुई होती है और ऐसे में अगर हम ईएमआई नहीं भरते तो बैंक वाले जो होते हैं, रिकवरी जो एजेंट होते हैं, वो आपके घर पे आते हैं, घर पे आके तमाशा करते हैं और तरह तरह की गालियां देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, जिसके कारण गली मोहल्ले में आपका जो व्यवहार है वो खत्म हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें। यानी कि जो भी व्यक्ति जो ईएमआई नहीं भर पाता है वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसी स्थिति अगर आपकी आ जाती है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं लेना है, दिमाग के अंदर लोड लेना ही नहीं है, फ्री माइंड रहना है। और आपको क्या करना है कि जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है, आप ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि आपने जहां से लोन लिया है, जो जो फाइनेंस कंपनी है, जो बाइक की जो फाइनेंस कंपनी आपने वहां से लोन लिया, आपको वहां पे जाना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण 2-3 महीने में ईएमआई नहीं भर पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो ईएमआई है या तो फिर मैं एक साथ में देने की कोशिश करूंगा और पेनल्टी के साथ देने की कोशिश करूंगा। आप उनको ऐसा विश्वास दिलाए, आप उनसे बात करें और उनसे कहे कि रिकवरी एजेंट को घर पे ना भेजे, आपकी ईएमआई देने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर फिर भी नहीं माने तो आपके खिलाफ वो बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि बाइक उठा के भी लेके जाते हैं, बाइक जब्त करने की धमकी देते हैं आपको। लेकिन बाइक जब्त करने का कुछ प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के वो डायरेक्टली आपकी बाइक को नहीं उठा सकते, आप डायरेक्टली उससे सामना कर सकते हैं। क्योंकि बाइक अगर आपकी जब्त करनी है तो सबसे पहले वो फाइनेंस कंपनी को कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस का जवाब अगर आपको समय पे नहीं देते हैं और फिर उसको भी इग्नोर करते हैं और टाइम टू टाइम अगर आप ईएमआई देने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो जो है वो 15 दिन या फिर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उस पीरियड के अंदर अगर आप अपनी ईएमआई नहीं जमा कराते हैं तो आपकी बाइक को जो है वो जब्त कर लिया जाता है। पूरा हक है कि आपकी बाइक को जब्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, ऐसे डायरेक्टली आपकी बाइक को जब्त नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जब आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाता है। अब भविष्य में अगर कभी भी आप किसी भी प्रकार का लोन लेने की कोशिश करते हैं तो भविष्य में आपको कोई भी बैंक जो है आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि जो भी बैंक लोन देती है सबसे पहले हर किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर ही देखा जाता है। और सिविल स्कोर जब देखते हैं तो वहाँ पे जितने आपने बैंक लिए हैं
वो सारे जो बैंक से जो लोन लिया है वो सारा लोन वहाँ पे शो होता है, आपने कितना पेमेंट किया है, कितना नहीं किया है, कितना बाकी है, इसके आधार पर ही आपको लोन दिया जाता है, जिसके कारण आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार से लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अगर आपने बाइक जो है लोन पे ली है, ईएमआई पे ली है, अगर आप बाइक की ईएमआई को समय पे पूरा नहीं करते हैं, अपनी बाइक की ईएमआई को समय पे नहीं भरते हैं, तो सबसे पहला जो नुकसान होता है कि आपको पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, दूसरा आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तीसरा जब सिविल स्कोर खराब हो जाएगा आपका तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, और चौथा जो है आपके जो समाज में है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपके गली मोहल्ले में है, बाइक को लेके जब बैंक वाले या रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं तो वो भी आपके अपने व्यवहार को खराब कर देते हैं, जिसके कारण अड़ोस पड़ोस वाले भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझते, आपकी मदद करने के लिए पीछे हट जाते हैं, तो बुरी तरह से आपका व्यवहार खराब कर देते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि या तो आप अपनी बाइक को कभी भी जब भी आप बाइक लेते हैं तो ईएमआई ना कराएं, अगर ईएमआई करवाते हैं तो ईएमआई को जो है समय पे भरते रहिए, एक भी ईएमआई को बाउंस नहीं करना है। अगर आप एक भी ईएमआई को बाउंस करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जितना भी प्रोसेस होता है वो लीगल तरीके से होता है। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा वो धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। उनको कुछ अब पुलिस स्टेशन में जाके एक मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं, दूसरा केस आप नहीं करवा सकते, मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं कि आपने जो किस्तें नहीं भरी है जिसके कारण ये लोग गाली गलौज करते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है जिसके कारण हम नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस ईएमआई को देने की, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे गली मोहल्ले में आके गाली गलौज करते हैं, हमें धमकाते हैं, गाड़ी जब्त करने की जो है प्रक्रिया हमें समझाते हैं और गाड़ी जब्त कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। जब्त होने के बाद भी अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीने निकल जाता है और आप उस ईएमआई को देने की कोशिश नहीं करते हैं, पेमेंट देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले एक नोटिस और भेजा जाता है कि अगर आप इतने समय में अपनी बाइक का जवाब नहीं देते या फिर बकाया जो राशि है लोन की वो अगर आप नहीं भरते हैं तो हम आपकी बाइक को इतने दिनों में नीलाम कर देंगे। और ऐसे में अगर आप नहीं जाते उनके पास, आप अगर अपने उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और समय पे आप अपने पेमेंट को नहीं भरते हैं तो आपकी जो बाइक है वहाँ पे नीलाम कर दी जाती है, जिसके कारण आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना प्रोसेस होता है बैंक वाले का वो सब आपने जब भी बाइक ली होती है तब आप जितने पेपर पे जो साइन करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें लिखी होती है, बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है, जिसमें आप एग्री होते हैं और अपना साइन करते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो लोगों का पूरा पूरा हक है कि आपकी बाइक को जब्त कर सकते हैं, आपकी बाइक की नीलामी कर सकते हैं और आपकी बाइक को वो किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें सीधा सीधा आपको नुकसान हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने किसी भी प्रकार से बाइक लोन लिया है, चाहे वो कार लोन लिया है फिर या होम लोन लिया, जितना भी सिक्योर लोन आप जब आप लेते हैं तो सिक्योर लोन को तो आपको भरना ही पड़ेगा, पेनल्टी के साथ भी भरना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ईएमआई को बाउंस ना करवाएं और टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई को भरते रहिए, ताकि आपको पेनल्टी भी ना लगे। जितना आप लेट करते हैं उतनी ज़्यादा पेनल्टी हो जाती है, और जो बैंक की जो पेनल्टी होती है कम से कम 40 से 45% होती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी पेनल्टी आपके अमाउंट से जो है वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा आपकी पेनल्टी बढ़ जाती है अगर आप समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहे।